स्वागत है आप सभी लोगों का चैनल एसएचएम पाठशाला पर। हम लोग बात करेंगे थ्योरम नंबर 6.5 के बारे में, यानी कि अब पांचवा थ्योरम है ट्रायंगल का, क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर का। इसके पहले हमने थ्योरम नंबर 4, थ्योरम नंबर 3 और सब थ्योरम्स जो है इसके पहले के करवाए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। थ्योरम क्या है ये आपको हिंदी और इंग्लिश में दिखाई दे रहा होगा, मैं साथ ही साथ इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द other triangle and the side including these angles are proportional, then two triangles are similar। ये हो गया थ्योरम की बात। ये थ्योरम आपको याद होना चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी में, इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में थ्योरम याद होना चाहिए। अब हम गिवन डाटा की बात करते हैं। गिवन डाटा में दे रखा हमको वही पुराने वाले दो ट्रायंगल, यानी अभी तक के जितने भी थ्योरम हुए हैं सब में वही ट्रायंगल दे रखा है। तो ये दो ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल हमको दे रखा है। इस चीज को हम इरेज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, दरअसल करना वही है। तो हम लोग यहाँ पर गिवन डाटा में लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ दे रखा है। हमको ये दोनों ट्रायंगल दे रखे हैं। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, और साथ ही साथ अच्छा गिवन डाटा में और भी चीजें दे रखी है, जिसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल डी के दे रखा है, ये गिवन डाटा में है। साथ ही साथ इनके दो साइड का रेशियो इन्होंने दे रखा है आपकी बार, कि जो ए बी है, जो इनका साइड ए बी है वह डीई, इनके साइड डीई के, और इनका जो साइड ए सी है वह इनके साइड डी एफ के साथ में प्रोपोर्शनल है। ये रेशियो इन्होंने, ये तीन डाटा इन्होंने दे रखा है। तो इतना गिवन डाटा में हो गया। आगे हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्या करना हमें कंस्ट्रक्शन में, कि जो ए बी है, जो ए बी साइड है उसके इक्वल हमने एक साइड यहाँ पर एक पॉइंट खींचा जिसका नाम है डीपी। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे कि ए बी बराबर डीपी एंड ए सी बराबर डी क्यू, ये क्यू पॉइंट है। तो यहां से हम लोग लिख देंगे कि ए सी बराबर डी क्यू। ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन में किया, इतना हमने कंस्ट्रक्शन में कर दिया। और साइड में क्या करेंगे कि इस पी क्यू को भी जोड़ देंगे। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ज्वाइन पी क्यू। इतना चीज हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में किया। अब आपको क्या करना है, इसमें प्रूफ क्या करना है, इस चीज को ध्यान से देखना है कि इसमें टू प्रूफ क्या है। इसका टू प्रूफ में क्या करना है कि ये वाला ट्रायंगल, जो ये छोटा वाला ट्रायंगल है, ये बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, इतना सा दिखाना है। तो दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, यानी ये बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है ये छोटा वाला ट्रायंगल। इतना चीज दिखाना है, टू प्रूफ में हो गया। तो आप इस चीज को जो है लिख लीजिए, और जो है आगे हम इसमें प्रूफ करवाते हैं। चलिए प्रूफ में लिखिए, प्रूफ में क्या करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है, यानी ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल का इस वाले ट्रायंगल के साथ हम लिखा रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल डी पी क्यू। इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में क्या क्या चीजें हैं भाई साहब, एक बार देख लीजिए आप जो ध्यान से। ये जो ए बी है वह बराबर है, किसके बराबर में है, डीपी के। ये डीपी के बराबर है। कैसे बराबर हुआ बोलो, कंस्ट्रक्शन से, रचना से। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन से बराबर हो गया। और क्या है, जो एसी है वह बराबर है, डीक्यू के। ये डीक्यू के है, कैसे हुआ, रचना से, यानी कंस्ट्रक्शन से। ये कंस्ट्रक्शन से बराबर हो गए। और एक पॉइंट चाहिए हमको, तो इन्होंने एंगल दे रखा है कि एंगल ए जो है वो इक्वल हो गया एंगल डी के। ये कैसे हुआ, ये गिवन है, ये गिवन डाटा है आपका, यानी ये वाला चीज दे रखा है। एंगल ए एंगल डी के है गिवन में, जो हमने लिखा था यहाँ नीचे, उस गिवन डाटा में आप इसको देख पाएंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि तीन चीजें आपस में इक्वल हो गई, यानी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी कांग्रुएंट हो चुका ट्रायंगल डी पी क्यू के। ये कांग्रुएंसी कैसे हुआ, बाई यस ए यस, साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी से ये तो आपस में क्या हो गए,
कांग्रुएंट हो गए। तो यानी यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल पी है। तो यहां मैं इस चीज को इरेज कर दे रहा हूं। यहां हम लोग लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल पी है। क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल अब आपस में कांग्रुएंट हो चुके हैं। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो चुके हैं, इसलिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। और कह सकते हैं कि एंगल क्यू सॉरी पहले इसका एंगल लिख देते हैं, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी आपस में इक्वल हो गया। अच्छा, जब ये दोनों इसे एक ही ट्रायंगल के लिए हैं तो चाहो तो यहाँ पर इसका भी लिख लो, एंगल ए इक्वल टू जो है एंगल डी। इसका कोई जरूरत नहीं है बट लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों एंगल क्या हो गए? आपस में कॉमन हो गए। तो जब ये चीजें कॉमन हो गई तो हम लोग यहाँ से कुछ गिवन डाटा के बारे में बात करते हैं कि हमको दे रखा है कि ए बी, हमको दे रखा है कि ए बी अपान में डी ई इक्वल टू ए बी अपान में डी ई क्या दे रखा था? ए सी अपान में डी एफ। क्या दे रखा था? ए सी और अपान में ये दे रखा था डी एफ, ये दे रखा था। इस चीज को जो है हम लोगों ने गिवन डाटा में देखा था कि ये गिवन था, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया गिवन। जब ये गिवन डाटा है तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी की वैल्यू है, जो ए बी की वैल्यू हो पी डी की डी बी के बराबर थी, तो इसको हम डी बी कर सकते हैं और ये डी ई लिख देंगे। और ए सी की जो वैल्यू थी वो डी क्यू के बराबर थी, तो ए सी की जगह पर हमने क्या लिख दिया? डी क्यू और अपान में लिख देंगे डी एफ। यहाँ पर लिख लो कि ए बी जो है वह बराबर है डी पी के एंड जो डी क्यू है वह बराबर है ए सी के। यह भी गिवन डाटा है, ये हमने कंस्ट्रक्शन से निकाला है। तो ये चीजें हो गई। अच्छा, अगर यहाँ रेशियो देखते हैं तो डीबी है और ये जो है यहाँ से यहाँ तक का डीई है, यहाँ से डीक्यू है और ये यहाँ से यहाँ तक का डीएफ है, यानी एक ही ट्रायंगल में बात किया जा रहा है। तो बाय कन्वर्ज थ्योरम, यानी कन्वर्ज थ्योरम ऑफ थेल्स, कन्वर्जन थ्योरम किसके? थेल्स के अनुसार कि जब दो साइड के, दो ट्रायंगल की जब साइड के रेशियो बराबर हो जाते हैं तो ये जो लाइनें हैं, यानी जो इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है वो तीसरे के पैरेलल हो जाती है। तो बाय कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम यहां से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पी क्यू जो लाइन पी क्यू है वह पैरेलल हो गई, किसके पैरेलल हो गई? डी एफ के पैरेलल हो गई। तो जब ये लाइन इसके पैरेलल हो गई तो हम यहां से डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो एंगल्स हैं ये एंगल्स इक्वल हैं और ये लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जब गिवन ट्रायंगल आर इक्वल एंगुलर सो बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। तो उसी चीज को मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो है आप भी देखिए। चलिए, यहां पर जो हम लोग को एक लाइन और लिखना है कि इसी चीज को मैं नीचे लिखा था, जो है ये दूसरा मार्कर मैं ले लेता हूं, ये काम नहीं कर रहा। चलिए, ये जो है पी क्यू दे रखा है और ये पैरेलल किसके हुआ था? डी एफ के पैरेलल हुआ था। पी क्यू जो है डी एफ के पैरेलल हो गया था। इसे में हम लोग लिख देंगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी था और क्या था? एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और क्या था? और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ऐसे हम लोग कैसे कर सकते हैं कि ये एंगल, क्योंकि ये एंगल इनके साथ कांग्रुएंसी इसकी प्रूफ हो चुकी है, ठीक है, इसलिए ये एंगल इसके बराबर हो जाएंगे कि ये दोनों साइडें पैरेलल हो गई ना, ये दोनों साइडें। इसलिए हम लोग इस एंगल को, इस एंगल को, इस एंगल को, तीनों को एक दिखाएंगे। अभी पिछले वाले थ्योरम में आप ध्यान देंगे तो वहां पर हमने दिखाया था कि एंगल बी इक्वल टू एंगल पी के है और एंगल पी जो है एंगल ई के बराबर, इसलिए बी जो है ई के बराबर हो गया। तो ये चीजें दी रखी हैं। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ए बी सी वह सिमिलर हो चुका ट्रायंगल डी ई एफ के। बस इतनी चीजें लिखनी थी। एक बीच में स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि जो ट्रायंगल है वो इक्व एंगुलर हो चुके हैं, सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल? ए बी सी और डी ई एफ। तो ये थ्योरम्स थे, जो है पांचवा थ्योरम ये था। तो आपको लोगों को थ्योरम याद होना चाहिए, उसका डेरिवेशन याद होना चाहिए। अच्छा, इस थ्योरम्स के डेरिवेशन और तरीके से हो सकते हैं, तो आप जिस भी तरीके से याद कीजिए, ये मैटर नहीं रखता, बस आपको थ्योरम याद होना चाहिए, साथ ही साथ उसका डेरिवेशन याद होना चाहिए। तो थ्योरम प्लस डेरिवेशन दोनों याद होना चाहिए।